सो अभी का जो प्रैक्टिकल है ना वो भी जेएसपी का है। उसके अंदर हम लोग को जेएसटीएल के बारे में पढ़ना है। जेएसटीएल इज कॉल्ड है जेएसपी का स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज। यूजुअली है ना जेएसपी के अंदर कुछ कोर टैग लाइब्रेरीज होती है, फंक्शन टैग लाइब्रेरीज होती है, फॉर्मेटिंग होती है, एक्सएमएल होती है और एसक्यूएल की टैग लाइब्रेरीज होती है। सो हम लोग बेटर है स्टार्ट कर देंगे इसको। ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक जेएसपी बनाते हैं। इसको बोलते हैं जे एस टी एल टैग एग्जाम्पल। ओके, लेट्स सी। अभी हम लोग एक चीज़ के बारे में देखते हैं। मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ, हम लोग तो मेजोरिटी कोर के ऊपर काम करेंगे। ओके, सी कोलन डालने के बाद आपको इतने सारे जो टैग्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोर टैग लाइब्रेरीज। ओके, इतना बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। सी आउट का मतलब वही है आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, अभी सी आउट के अंदर आपको क्या देना है, तो आई एम जस्ट सेइंग वैल्यू, तो मैं बोलता हूँ हेलो फ्रेंड्स। ओके, सो अब इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ। सो लेट्स सी। ओह, इट्स टेकिंग टाइम। क्लास फिश, यस दैट्स इट। तो आउट के अंदर, आउट डॉट प्रिंट के अंदर जैसा लिखते हैं वही हमारा ये कोर लाइब्रेरी का सी कोलन आउट काम करने वाला है। यार इसका आउटपुट आने दो, मैं आपको पेज सोर्स दिखा दूंगा। ओह, इट्स टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, सी, इफ यू राइट क्लिक एंड गो टू द पेज सोर्स, इट इज नथिंग बट हेलो फ्रेंड्स। तो टैग छुप गया। तो ये क्या होता है कि जेएसपी का ही टैग लाइब्रेरीज है, तो इसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ओके, सो आई कैन से हेलो फ्रेंड्स लिख दिया। अभी कैसा होता है कि हम लोग इसके साथ वेरिएबल्स के साथ भी खेल सकते हैं। तो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे है ना, सपोज मैं ऐसा एक वेरिएबल बना दिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे लिखा मैंने व्हाट इज हैपनिंग, नेटबीन्स की जान निकल रही है, इंट ए इज इक्वल टू 10, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। तो इससे क्या हो जाता है, एक वेरिएबल बन जाता है। एंड देन इस वेरिएबल को अगर मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना हो तो पॉसिबल है क्या? यस, हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, आउट डॉट प्रिंट करते थे, राइट, ए, श्योर। लेकिन वही चीज़ अगर मेरे को स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज के थ्रू करना हो तो, मतलब यही पार्ट मुझे अगर स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी से करना हो तो मैं क्या करूँगा? सो चेक इट आउट, मैं इसको रन कर देता हूँ। ऑलरेडी ये रन हो रहा है। ओके, सी, 10 वैल्यू आ गई ना यहाँ पे। ओके, सेम इसी सिंटैक्स को मैं कोर लाइब्रेरीज के थ्रू देखता हूँ, मतलब कोर टैग्स ऑफ जेएसटीएल। इसके अंदर सबसे पहला मैं सेट करूंगा। सेट करूंगा मतलब कुछ वैल्यू देना है। उस वेरिएबल को मैं एक नाम देता हूँ। तो वेरिएबल का नाम है ए, एंड देन द वैल्यू आई एम गोइंग टू गिव इट, इट्स कॉल्ड एज 10। ओके, दैट्स इट। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी कोलन कर देता आउट। आउट के अंदर बोलता हूँ कि भाई तेरे को आउटपुट के अंदर वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ईएल, याद है ना। तो ईएल के अंदर हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम ए। तो आप लोग बोलोगे सर ए तो वेरिएबल नहीं है, सी यहाँ पे आप लोगों ने बनाया ना। ओके, दैट्स इट। तो अभी अगर मैं इसको निकाल भी देता हूँ कोई फर्क नहीं गिरेगा। एंड दैट्स द आउटपुट। सो इट इज़ वन एंड द सेम। तो जो कोड मैंने पहले लिखा था अभी ये लिखा है, वो सेम वर्क करता है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सी, द आउटपुट इज 10। श्योर? यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ पे कर दो 12। सेव इट, यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा, इट्स 12। ठीक है। अभी यार यही चीज़ है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करने को बोला है ना, उन्होंने क्या बोला है कि यार एक डेमोन्स्ट्रेट करो और एग्जांपल बताओ, तो बोला ठीक है ना, क्या फ़र्क गिरता है। हम लोग ने वही किया था ना, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो सिमिलर वे के अंदर एडिशन ऑफ टू नंबर्स वापस कर देंगे। सो अभी तो आपको इतने प्रैक्टिकल्स देखने के बाद शायद समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये एक मेरा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल को ही मैं वहाँ पे लेकर जाने वाला हूँ। सो चिल। यहाँ पे सिर्फ मैं क्या लिखूँगा, अपना JSTL का टैग, JSTL टैग EG। तो यहाँ पे लिखता हूँ JSTL टैग EG। ओके, दैट्स इट। तो अभी इसको भी रन कर लेते हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखूँगा, अब सॉरी इट्स नंबर। ओके, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जाना चाहिए JSTL टैग EG के पास। सो
इट्स गोइंग, इतना तो काम हो गया। लेकिन अभी ये जो वैल्यूज़ है मुझे रिट्राइव करनी है, आई जस्ट वांट टू रिट्राइव इट एंड स्टोर समवेयर। सो अभी यहाँ पे जाते हैं और सेट करते हैं। ओके तो ये लिखा था, वैसा मैं दो चीज़ लेता हूँ, ए एंड बी। ठीक है, अब वैल्यू कहाँ से लेता हूँ, तो वैल्यू लेने के लिए है ना अपने पास एक्सप्रेशन। ओके यहाँ पे बोलता हूँ पैराम। ओके अब कौन सा पैराम है, तो पैराम है मेरा, उसका नाम क्या है, num1। तो यहाँ पे लिखूंगा num1। तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इट अगेन, कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे num2 आएगा और यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी। दैट्स इट, सो सिंपल। ओके तो देखो आउटपुट 24 आ गया। नाउ यू विल से चलो सर एक बार वापस एक बार देख लेते हैं, 45 एंड 77 कैलकुलेटेड यूजिंग योर JSTL टैग लाइब्रेरी, कोर टैग लाइब्रेरी, हम लोग को ये आउटपुट मिला है। सो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। ओके बाकी वर्किंग एग्जैक्टली सिमिलर है। ओके ये आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो, मतलब आई कैन से जब भी आप लोगों को प्रोग्रामिंग को ज़्यादा टच नहीं करना है और आपको सिंपल टैग्स के ऊपर काम करना है तो यू कैन डू इट इन दिस वे। ओके सो एग्जांपल बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस एग्जांपल को छेड़ा है, उसके HTML के अंदर सिर्फ एक्शन बताया है कि डेटा लेकर कहाँ पे जाना है। ओके प्रीवियस कहीं और पे जा रहा था, अभी मैंने इसको JSTL टैग EG के ऊपर भेज दिया। ओके एंड दिस इज हाउ आई एम रिट्राइविंग द वैल्यू एंड आई एम डिस्प्लेइंग द वैल्यू। सो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको भी पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेट करो। ओके क्रिएट अ JSP एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ JSTL। ओके तो ऐसा आप डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं लेकिन ये बेस्ट है, कम टाइम में सही में आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। ओके सो अगर आपको उसके अंदर के ज़्यादा मेथड्स कौन कौन से अगर देखनी है तो यू कैन प्रीफर VIT नोट्स और जावा टी पॉइंट। ओके वो भी मस्त है। श्योर।